गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शामलात लैंड क्या होती है, कि शामलात ज़मीन क्या होती है। शामलात ज़मीन को कहा जाता है कॉमन ज़मीन, यानी कि आम ज़मीन जो साझा हो, जो किस गांव की सब लोगों की ज़मीन हो, मतलब जो वहाँ के मालिक हैं गांव के उनकी ज़मीन हो, और वो यूज़ की जाती है रोड्स के लिए, जहाँ वाटर टैंक्स के लिए, जहाँ शमशान घाट के लिए, जहाँ कब्रिस्तान के लिए, जहाँ कहा चराई एरिया, ओपन लैंड, ये सारी ज़मीन जो किस में आती है, शामलात ज़मीन में ही आती है। अब कुछ ज़मीन जो होती है शामलात जो है, कि शामलात का एक्चुअली उर्दू का मतलब है मुश्तरका। उर्दू का मतलब है मुश्तरका, अर्थात के कई मीनिंग, कई लोगों की साझी संपत्ति, कई लोगों की साझी ज़मीन। अब क्या होता है कि बंदोबस्त के टाइम ये जो शामलात ज़मीन होती है, इसको क्या होता है, एक सेपरेट खेबड़ नंबर लाट कर दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। कब? शामलात को, कब? सेटलमेंट के दौरान, जब नई रिकॉर्ड ऑफ राइट बनता है, यानी कि मिसल की ईद बनती है, तो इस रकबे को, जो शामलात नंबर को लाइदा खेबड़ नंबर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो उसका मालिकी खाना होता है उसमें शामलात लिखा होता है, और उसका जो काश्तकारी वाला खाना होता है, टिनेंसी वाला खाना जो होता है, उसमें क्या लिखा होता है, मकूज़ा मालिकान, जा मकूज़ा मालिकान हसब रसद खेबट, यानी कि उसकी शेयर के हिसाब से। ये जो शामला ज़मीन होती है, क्या होता है, किसी गांव में नॉर्मली 20% जो कल्टीवेटेबल एरिया होता है वो रख लिया जाता है, किसके लिए, शामलात के लिए, ठीक। तो बेसिकली जो मैंने पहले बताया, पाथ, रोड, रास्ते वगैरह, ये भी शामलात का पार्ट है, क्योंकि ये भी कॉमन लैंड होती हैं। लेकिन जो शामलात कल्टीवेटेबल होती है, इन सबको छोड़ करके वो 20% तक, 20% तक होती हैं, ठीक है। वो जो 20% तक होती हैं वो होती हैं मालिकों के हिस्से में, क्योंकि मालिकों की हिस्सेदारी में होती हैं, वो मालिकों के लिए होती हैं। जो भी उस गांव के मालिक होंगे, उनका अगर उनका जितना शेयर उनकी मालिकी ज़मीन में होगा, उसी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, उसी रेशो के हिसाब से उनका हिस्सा किस में भी होता है, शामलात में भी होता है। जैसे मैंने पहले बताया, रोड वाली, वाटर टैंक वाली, कॉमन या काचराई वाली, वो एक शामलात जो है वो भी कॉमन लैंड है, तो वो उसकी सेल परचेज नहीं होती है। लेकिन रेस्ट जो कल्टीवेटेबल जो 20%, तकरीबन 20% जो होती है, उसकी सेल परचेज हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो कर कौन सकता है, सिर्फ मालिक, जो उस गाँव के मालिक हैं। मान लो एक गाँव में कल्टीवेटेबल टोटल ज़मीन है 100 कनाल, ठीक है, 100 कनाल ज़मीन है, तो 20 कनाल उसमें क्या है, मतलब अगर उसका हम देखें 20%, तो 20 कनाल उसमें क्या है, 20 कनाल उसमें क्या है, शामलात लैंड है, ठीक। अब हो सकता है एक मालिक जो है, उसके पास टोटल 100 कनाल में से, मतलब 100 कनाल मालिकी ज़मीन है और 20 कनाल मैंने शामलात कह दी, तो टोटल 100 कनाल नहीं, 100 कनाल मालिकी ज़मीन और 20 कनाल शामलात, मान लो इस तरीके से, ठीक। तो उसका 20% ही बनेगा, लेकिन टोटल देखा जाए तो 120% हो जाएगी, वो 120 कनाल हो जाएगी। 100 कनाल मालिकी है, उसमें मान लो 5 मालिक हैं या 4 मालिक हैं। एक मालिक जो है उसकी ज़मीन है 40 कनाल, दूसरा मालिक उसकी 30 कनाल, तीसरा मालिक उसकी 20 कनाल, चौथा मालिक जो है उसकी 10 कनाल ज़मीन है, ठीक। पहला मालिक जो है उसकी 40 कनाल, फिर 30 कनाल, फिर तीसरे की 20 कनाल, चौथे की 10 कनाल, यानी कि ये हो गया टोटल 100 कनाल। अब वो शामलात जो है वो है 20%। अब जो आदमी 40 कनाल जिसके पास ज़मीन है, मतलब उसके पास 40% ज़मीन हुई, तो उसका शामलात में से शेयर निकलेगा 20 कनाल में से, उसका बनेगा कितना शेयर, 40%। 40% जो 20 कनाल का होता है वो होता है कितना, 8 कनाल होगा। कितना होगा वो, 8 कनाल। अगर मतलब 20 कनाल की परसेंटेज, मतलब 40% निकालें 20 कनाल का, तो वो कितना बनेगा, 8 कनाल बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक आदमी जिसके पास 40 कनाल मालिकी ज़मीन है और उस गाँव में 20 कनाल, टोटल कितनी ज़मीन है, टोटल करना 20 कनाल शामलात ज़मीन है, तो उसका हिस्सा 40% के हिसाब से कितना बनेगा, 8 कनाल। दूसरा मैंने बोला, तो अगर किसी के पास 30 कनाल ज़मीन है, तो उसका कितना बनेगा, 30%। 30% बना ना, 30 कनाल का 100 में से 30%, तो शामलात में भी उसका हिस्सा 30% होगा। 20 में से 30% कितना बन जाएगा, 6 कनाल बन जाएगा, ठीक। और वैसे ही सिमिलरली जिसके पास 20 कनाल है उसका 4 कनाल शेयर बन जाएगा, जिसके पास 10 कनाल है उसका 2 कनाल शेयर बन जाएगा। मिला के पहले का 40% वाले का कितना, 8 कनाल, फिर 30% वाले का 6 कनाल, फिर अगले का कितना, 4 कनाल, और कितना
2 कनाल, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 20 कनाल हो जाएगा। यानी कि जितना उसका शेयर है उतना ही पार्टिवली यानी कि फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शनेट में या हिस्सेदारी में वो हिस्सेदार उस ज़मीन को सेल कर सकता है। यानी कि मेन क्वेश्चन है कि अगर कोई आदमी क्या शामलात ज़मीन को सेल कर सकता है, तो यस वो गांव का मालिक होना चाहिए। और वो जो शामलात जो है वो कॉमन लैंड दूसरी वाली, जैसे मैंने बोली रोड वाली, पाथ वाली, रास्ते वाली, वाटर टैंक वाली, कुएँ वाली शामलात, जहाँ उसके वाली कब्रिस्तान वाली वो वाली लैंड नहीं होनी चाहिए, काचराई वाली नहीं होनी चाहिए, ओपन लैंड नहीं होनी चाहिए, किसी और के लिए छोड़ी हुई आबादी वाली को भी सही मायने में शामलात में ही कंसिडर किया जा सकता है। तो ये जो ज़मीन है ये छोड़ करके बाकी जो कल्टिवेटेबल ज़मीन है वो एक हिस्सेदार अकॉर्डिंग टू हिज ओन शेयर वो क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है। ठीक, तो ये था किसके बारे में, शामलात के बारे में। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, शामलात ज़मीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मालिकों की होती है। किसी आदमी ने बाहर से आके उस गांव में कोई 4 कनाल 2 कनाल ज़मीन खरीद ली तो उसको शामलात में से हिस्सा नहीं मिलेगा। किसी का कस्टोडियन पे कोई गिरदौरी है, जहाँ अलाटमेंट है, वो भी मालिक नहीं होगा। शामलात जो होती है वो किसकी होती है, मालिकों की। उस गांव के जो मालिक होते हैं उनका जितना मालकी में शेयर है उसी हिसाब से उनका शेयर कहाँ कैलकुलेट होता है, शामलात के अंदर कैलकुलेट होता है। तो शामलात जो है सेल हो सकती है। कर कौन सकता है, मालिक, ओरिजिनल पुराने मालिक सेल कर सकते हैं उस गांव के। और जितना उनका शेयर मालकी में, ओरिजिनल मालकी में है, कॉमन लैंड छोड़ करके माइनस करके कुएँ, नदियाँ, कुएँ, उसके बाद वाटर टैंक, कब्रिस्तान, कॉमन ज़मीनें जो है वो छोड़ करके माइनस करके जो ज़मीन बचती है 20% मतलब उसके हिसाब से क्या होता है कि वो ज़मीन वो अपनी मालिक जो है वो बेच सकता है। तो कोई भी बंदा, जो कोई भी इंसान ऐसा जिसकी उस गाँव में कोई ज़मीन नहीं है, पुरानी मालकी नहीं है, जहाँ उसने खरीदी है, वो शामलात को सेल नहीं कर सकता है। तो दिस वाज अबाउट शामलात लैंड। अगर इसके बारे में आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।